स्टार्ट करेंगे चैप्टर थर्ड ऑफ बीएनएस हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को मेंस रिएक्टर्स या से रिलेटेड चीज़ें बता दी थी जो इसमें समझना जरूरी था इस चैप्टर को समझने के लिए। तो चैप्टर थर्ड जो है दैट इज द जनरल एक्सेप्शन। जनरल एक्सेप्शन जो हमारा बीएनएस का है वो आता है आपका सेक्शन 14 से लेकर सेक्शन 44 तक। सेक्शन 14 टू सेक्शन 14 से 44 तक ये बीएनएस का, ठीक है। और जनरल एक्सेप्शन आईपीसी में कहा था? जनरल एक्सेप्शन आईपीसी में था 76 से लेकर 106 में जनरल एक्सेप्शन दिया गया था। अब जनरल एक्सेप्शन साधारण अपवाद जो चैप्टर है इसमें आप नॉर्मली ऐसे समझ सकते हैं कि जनरल एक्सेप्शन में जो चीजें आती हैं वो अपराध की कैटेगरी में नहीं मानी जाएंगी। वो एक्ट ऐसा रहेगा जो अगर नॉर्मल कंडीशन में किया जाता है तो वो अपराध होता, लेकिन जनरल एक्सेप्शन में आने की वजह से वो अपराध क्या कहलाएगा, ऐसे अपराध जो होंगे वो क्या होंगे, जस्टिफाई होंगे। उनको हम क्या करेंगे, उनके लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगा। ओवरऑल ये समझ सकते हैं उनके लिए पनिशमेंट नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले सेक्शन 14 क्या बोलता है? सेक्शन 14 बोलता है एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। सेक्शन 14 ऑफ बीएनएस। सेक्शन 14 हमें बताता है एक्ट डन बाय अ पर्सन done by a person bound or by mistake of fact believing himself bound by law। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, कोई भी जो एक्ट है वो अपराध नहीं है। कोई भी ऐसा एक्ट क्या कहलाएगा, ऑफेंस नहीं है। क्यों ऑफेंस नहीं है? क्योंकि जो बाउंड बाय लॉ है, ठीक है, बाउंड बाय लॉ है वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। कैसे बाउंड बाय लॉ है? बाउंड बाय लॉ है तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? अगर कोई व्यक्ति है, व्यक्ति को लगता है कि वह ऐसा करने के लिए क्या है, विधि द्वारा आबद्ध है, उसे लीगली क्या किया गया है, लॉ के थ्रू बाउंड किया गया है कि वो ऐसा काम करे, और उस बेस पर वो क्या करता है, उस काम को कंडक्ट करता है, तो उस एक्ट को कभी भी अपराध नहीं माना जाएगा। हालांकि उससे अगर नॉर्मल कोई कर रहा है तो अपराध की कैटेगरी में आ गया, लेकिन अगर उस व्यक्ति को लगता है कि वो बाउंड बाय लॉ है और बाउंड बाय लॉ होने की वजह से अगर कोई एक्ट को कर रहा है, दैट मीन्स कि वो कैटेगरी मतलब उस ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। और तथ्य की भूल के कारण अगर होता है, देखिए तथ्य की भूल के कारण हुआ है, पहली चीज क्या है, तथ्य की भूल के कारण, मिस्टेक बाय फैक्ट। कभी भी मिस्टेक बाय लॉ जो होता है, विधि की भूल, मिस्टेक ऑफ लॉ जो है, विधि की भूल मान्य नहीं होता है, लेकिन तथ्य की भूल जो है वो मान्य है, जबकि सद्भावना पूर्वक अगर फेयरफुली विश्वास किया जाता है कि वो विधि द्वारा आबद्ध है, और वैसी कंडीशन में अगर कोई वर्क कर रहा है, दैट मीन्स वो एक्ट क्या होगा, ऑफेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, एक चीज और आप इसमें याद रख सकते हैं, तथ्य की भूल को हम देखिए कभी कभी क्या होता है कि तथ्य की भूल को हम जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन विधि की भूल को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। ये इस सेक्शन से रिलेटेड दो आपके इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, दृष्टांत दिए गए हैं हमारे डायरेक्ट में, तो उसको हम देख सकते हैं। पहला जो इलस्ट्रेशन है वो ये बताता है कि विधि के समादेशों के अनुरूप अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश को से एक सैनिक का भीड़ पर गोली चलाता है, क ने कोई अपराध नहीं किया है। क ने अपराध नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो बाउंड बाय लॉ है, अपने सीनियर्स के क्या करता है, अपने सीनियर का जो ऑर्डर है उसको फॉलो करते हुए वो भीड़ पर गोली चलाता है, दैट मीन्स वो क्या है, बाउंड बाय लॉ है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। नेक्स्ट है, न्यायालय का अधिकारी क म को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदेशित किए जाने पर और सम्यक जांच करने के पश्चात यह विश्वास करके कि यह की ही म है, या वो गिरफ्तार कर लेता है, क ने कोई गिरफ्तारी नहीं किया है। अगर कोई ऑफिसर किसी को अरेस्ट कर रहा है, तथ्य की भूल है, वो समझ रहा है एक
सपोज दैट ए है, ए जा रहा है गिरफ्तार करने एक्स को, लेकिन उस अगर तथ्य की भूल के कारण उसको लगता है वाई ही एक्स है और उसने वाई को गिरफ्तार कर लिया, तो ऐसे में ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तथ्य की भूल हो रही है। ठीक है, यही आपके दो इलस्ट्रेशन दिए गए हैं सेक्शन 14 में। इससे रिलेटेड दो केसेस हैं, आर वर्सेस टॉल्सन एंड क्वीन वर्सेस प्रिंस। आर वर्सेस टॉल्सन और क्वीन वर्सेस प्रिंस जो है ये दोनों रिलेटेड है सेक्शन 14 BNS 2023 से। ओके, थैंक यू। सेक्शन 15 हम नेक्स्ट में देखते हैं।